राजकुमारी देविका की मदद करना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं, सिर्फ मदद। अच्छा, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, तो ठीक है, अब तुम दिव्य लोक जाकर साबित करके दिखाओ कि तुम वाकई में मेरी पुत्री को श्राप से मुक्ति दिलवा सकते हो। जाओ। राजा के इस तरह कहने पर मनोज चुपचाप दिव्य लोक जाता है, जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कहता है, अच्छा, तो अब तुम आए हो तो मेरी पहेली को सुलझाने के लिए। जी काका, तो बताइए ना, आपकी पहेली क्या है? ठीक है, तो सुनो, पहली पहेली ये है, मौत का तालाब, और उस तालाब में पहले जो भी उतरेगा वो जिंदा नहीं निकलेगा, पर राजकुमारी को बचाने के लिए तुम्हें उसे पार करना होगा। अब बताओ, बिना मरे कैसे पार कर पाओगे इस तालाब को? अरे, बिना मरे इस तालाब को, अच्छा, इस मौत के तालाब को पार करना, वो भी बिना इसमें उतरे। लेकिन अगर उतरा तो फिर तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, इसे पार करना है। ठीक है, मैं पार करता हूँ। ठीक है। और फिर मनोज इधर उधर देखकर अपने पास रखी कुल्हाड़ी और रस्सी को एक दूसरे में बांधकर तालाब के उस पार फेंकता है, और उस रस्सी के सहारे बिना तालाब में उतरे उसे पार करके कहता है, काका, आपने पहेली में कहा कि जो भी पहले तालाब में उतरेगा वो मरेगा। ये नहीं कहा कि पार करने के लिए पानी में उतरना जरूरी है। इसीलिए मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस रस्सी के सहारे तालाब को पार कर लिया। हाँ। हाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मनोज, तुमने अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। तुम मेरी पहली पहेली को सुलझाने में कामयाब हुए। हाँ। काका, अब दूसरी पहेली के बारे में बताइए मुझे। हाँ, ठीक है, तो सुनो, मेरी दूसरी पहेली ये है कि ये कुआं जादुई जहर का कुआं है, और इस कुएं से सिर्फ एक ही बार पानी निकाला जा सकता है। यानी कि पहली बार पानी है और दूसरी बार जहर। बताओ, अब तुम कैसे बिना हाथ लगाए पानी निकाल पाओगे? बताओ। अगर एक बार पिया तो ठीक, दूसरी बार मौत। हाँ काका, मैं कुएं से पानी निकाले बिना ही पीऊंगा। अच्छा, और कैसे? अभी बताता हूँ। और फिर मनोज अपनी उस रस्सी को कुएं में डालता है, फिर एक कपड़े को अपनी कुल्हाड़ी से फंसा देता है, जिससे रस्सी कुएं के अंदर जाते ही पानी सोखने लगती है, और बूंद बूंद करके पानी भीगी रस्सी से उस कपड़े से टपकने लगता है, जिसे मनोज अपने हाथ में लेकर पीने के बाद कहता है, काका, जैसा कि आपने कहा, कुएं के अंदर पानी है और उसे एक बार ही बिना हाथ लगाए कैसे निकाला जा सकता है। बस, तो मैंने कपड़े और रस्सी के इस्तेमाल से बिना हाथ लगाए पानी निकाला और पी लिया। और वैसे भी पानी निकालने की चुनौती थी, सो मैंने पूरी कर दी। वाह 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 वाह, तुम्हारी बुद्धि का क्या कहना। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, अब बेटा, अब मेरी तीसरी और आखिरी पहेली ध्यान से सुनो।
ये है अंधेरी मौत की गुफा, और इस गुफा से आने वाली आवाज के पीछे जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। तो बताओ, बिना मरे तुम गुफा में कैसे जाओगे? मनोज, बचाओ मुझे, मुझे आजादी दिलाओ मनोज, मेरी मदद करो, मेरे पीछे आओ। हरी काका के पहेली बताने पर अचानक उस गुफा से राजकुमारी देविका की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर मनोज कुछ सोचता है और फिर कहता है, मैं आवाज के पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आवाज एक श्राप का जाल है, बल्कि अपनी रोशनी के पीछे जाऊंगा। के पास रखी एक मिट्टी के दीपक को जलाता है और उसकी रोशनी के जरिए धीरे धीरे रास्ता देखकर चलता है। और उसे पार करने के बाद कहता है, हाँ काका, जैसा कि आपने कहा था कि आवाज के पीछे जो भी गया वो मर जाएगा, तो मैं अपने दिए की रोशनी में अपनी परछाई को देख चलता गया। और फिर तीसरी पहेली को सुलझाने पर हरी काका खुशी से सोने की मूरत को जिंदा राजकुमारी में बदल देते हैं और कहते हैं, हाँ मनोज, तुम नहीं जानते कि तुमने उन 3 पहेलियों को सुलझाकर राजकुमारी वेदिका को नहीं बल्कि मुझे भी श्राप से मुक्ति दिलाई है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं एक तपस्वी हूँ, और बरसों पहले त्रिकाल अघोरी ने अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी की बलि दे दी थी, जिसे मैंने रोकने की कोशिश की।